बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कार्नर पर आलू के मज़ेदार लजीज सालन के साथ खुश आमदीद। आलू की डिफरेंट रेसिपी है ये। आलू की कतलियों का सालन, खट्टा सालन ये बनता है। बहुत सारी रेसिपीज़ आपने ट्राई की होंगी, ये रेसिपी लास्ट में ट्राई कीजिए। इट्स माय फेवरेट रेसिपी। तो इसमें हमने प्याज वगैरह ऐड नहीं करना है। इसमें जो आलू हैं, टमाटर, अदरक है। आलू आपने ले लेने हैं हाफ़ के जी आलू को मैंने कतलियों की शेप में काट लिया, बहुत मोटा नहीं, बारीक काटा है। टमाटर मेरे पास तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, इसको भी मैंने मोटा काट लिया है क्योंकि मैं ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लूँगी। और अदरक है मेरे साथ। इसके अंदर प्याज बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, ना ही मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड करना है। बाकी कौन से इंग्रेडिएंट कैसे कैसे ऐड करने हैं उसके लिए आप मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिए। तो मैं सबसे पहले टमाटर और सब्ज़ मिर्च को ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बस थोड़ा सा आपने पानी, हाफ कप, मुकम्मल कप भी नहीं लेना आपने, हाफ कप पानी लेकर इसको ब्लेंड कर लेना अच्छा सारा। आधा कप पानी, अगेन रिमाइंड करवा दूँ, आधा कप ही पानी लें बस, ताकि सिर्फ मूवमेंट के लिए पानी यूज़ हो। जिस बर्तन में आपने कतलियाँ बनानी हैं उसको गर्म होने के लिए रख दें। सबसे पहले मैं उसके अंदर ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद अदरक, जो मैंने आपको दिखाई, अदरक पीस ली है। आप अपने आलूओं के हिसाब से अदरक की तादाद कम ज़्यादा कर सकते हो। पिसा हुआ अदरक ऐड कर दें और आपने इसका कलर चेंज करना है। ब्राउन कलर तो नहीं कहेंगे, जैसे ही ये कलर चेंज करता है तो आपने साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ साबुत गरम मसाला लेके ख़ुद पीसना है, बाज़ार से पिसा हुआ यूज़ नहीं करना है। उसको पीस कर इसके अंदर ऐड कर देना और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। ये मैं गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने साबुत गरम मसाला लिया और इसको मैंने खुद पीसा है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है तो अब इसके अंदर जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था, ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है, ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेना है। इसमें टमाटर और सिर्फ सब्ज़ मिर्चें थी। देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला था, इसलिए ये गाढ़ा गाढ़ा है। सारा पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करें और फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस में मेरे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अजवाइन है। अजवाइन लाजमी आलूओं के अंदर डाला करें। इसके अलावा मैंने सुरख मिर्च और नमक लिया है 1 स्पून। अजवाइन जो आलूओं का वो बादीपन है वो ख़त्म कर देती है जी। टमाटर का पेस्ट तो ऐड कर लिया। अब इसको मज़ीद खट्टा सालन बनाने के लिए, थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। अब दही और जो पेस्ट है इसी के अंदर आलू ऐड करेंगे और आलूओं के अंदर हमने पानी नहीं ऐड करना। इसी के अंदर जो आलू की कतलियाँ वो गल जाएंगी। इसको अच्छा सा मिक्स करें। ये तकरीबन हमारी फ्राई हो चुकी हैं। आप मज़ीद सब्ज़ मिर्च अगर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। इसको अब मैंने कवर कर देना है 20 से 25 मिनट के लिए और बिल्कुल दम वाली आग पर इसको पकाना है। इसके नीचे आग तेज़ नहीं रखनी क्योंकि हमने पानी ऐड नहीं किया है। तो दही के और टमाटर का जो अपना पानी होगा उसी के अंदर ये गल जाएंगे अच्छी सारी। ये देखें माशाल्लाह गलना शुरू हो गई हैं। इसको मज़ीद 10 मिनट में दम देती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आलू की खट्टी खट्टी कतलियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत लजीज सालन होता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा।
इसको सब्ज़ धनिए के साथ और कटी हुई अदरक के साथ गार्निशिंग करें। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। जब कुछ ना हो पकाने के लिए तो ये कतलियाँ बनाएं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।